हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक होंगे। आज फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में मैजिक लर्नर में। आज हम आपके लिए लाए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए देर ना करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। वन हु इज स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ राइटिंग। वन हु इज स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ राइटिंग, तो दैट इज द कैलीग्राफर। कैलीग्राफर मीन्स लेखक। यहाँ दोस्तों मैंने और मीनिंग भी लिख रखी है, दैट इज स्क्रिबलर। स्क्रिबलर मीन्स होता है उलझा हुआ लेखक। एडिटर मीन्स होता है संपादक। नावलिस्ट मीन्स होता है उपन्यासकार। तो दैट इज द कैलीग्राफर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ए पर्सन हु बिलीव्स इन द एडवांसमेंट ऑफ सोसाइटी बाय रिफॉर्मिंग लॉज, दैट इज द रिफॉर्मर मतलब सुधारक। आइडियलिस्ट मतलब आदर्शवादी। अनार्किस्ट मतलब अराजकतावादी। ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक, दैट इज द रिफॉर्मर। मतलब कि ऐसा आदमी जो समाज का एडवांसमेंट ऐसे बिलीव करता है कि भैया हमारे लॉ में बदलाव होने चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वन हु अवॉइड सोशल इंटरेक्शन, ऐसा जो कि सोशल इंटरेक्शन को अवॉइड करे, दैट इज एक्सट्रो। अब देखते हैं चारों ऑप्शन चेक करते हैं। एक्सट्रोवर्ट मीन्स होता है बहिर्मुखी। रेक्ल्यूज मीन्स होता है एकांतवादी। सोशिएबल मीन्स होता है मिलनसार। एम्बाइबर्ट मीन्स होता है दोनों प्रकार का। तो दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज रेक्ल्यूज। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ए पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट्स रेयर बुक, एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब कि जो रेयर बुक्स है ना उनको मतलब लव करता है और उनको कलेक्ट करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन चेक करते हैं। बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल मीन्स होता है पुस्तक प्रेमी, बिल्कुल सही। हिस्टोरियन, भाई ये गलत है, हिस्टोरियन में इतिहासकार। क्यूरेटर मीन्स अध्यक्ष, कोई बात नहीं, भी गलत है। आर्किविस्ट, ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो गया इसका, बिब्लियोफाइल। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वन हु डज नॉट बिलीव इन द वैल्यू ऑफ मटेरियल वेल्थ, मटेरियल वेल्थ में जो बिलीव ना करे, दैट इज। अब यहाँ पर देखते हैं साइनिक। साइनिक मतलब क्या होता है, संदेहवादी। मटेरियलिस्ट सामग्रीवादी, अब भैया मटेरियल में बिलीव ही नहीं कर रहा था, मटेरियलिस्ट हो ही नहीं सकता वो। एल्ट्रुइस्ट परमार्थी। फिलेंट्रोपिस्ट मतलब दानवीर, तो दैट इज द साइनिक, संदेहवादी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ए पर्सन हु इंजॉय गुड फूड एंड ड्रिंक एक्सेसिवली, जिसको ज़्यादा खाना और पीना पसंद है। तो ग्लूटन मीन्स होता है अधिक खाने वाला। गवर्नमेंट मीन्स होता है अच्छा खाने वाला। एंड कॉनेशियर मीन्स होता है विशेषज्ञ। एपिक्यूरियन मीन्स सुखवादी। तो यहाँ पे क्या हो गया, अधिक खाने वाला, ग्लूटन। गाइज प्लीज़ ये सब वर्ड याद कर के रखिए, ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वन हु इज एक्सेसिवली कंसर्न्ड विथ माइनर डिटेल, जो छोटी छोटी बातों से बहुत एक्सेसिवली मतलब कि जुड़ा हुआ है, बहुत ध्यान देता हो। तो बात करते हैं पेडेंटिक मीन्स होता है सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। जर्नलिस्ट मीन्स होता है सामान्य विशेषज्ञ। कैजुअल मीन्स लापरवाह। मेथोडोटिकल मीन्स होता है विधिपरक। तो हमारा क्या है, पेडेंटिक। ठीक है, पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ए पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू और अनअवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड देम, ऐसा व्यक्ति जो उसके आसपास क्या हो रहा है उसको पता ही नहीं चले। देखते हैं। अपैथेटिक मीन्स होता है गाइज उदासीन। इंगेज मीन्स होता है सक्रिय। अब अवेयर मीन्स होता है सजग। इंटरेस्टेड मीन्स होता है रुचि रखने वाला। तो दैट इज द अपैथेटिक, उदासीन व्यक्ति को आसपास कुछ समझ में नहीं आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वन हु इज डिपोटेड टू द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, जिसने खुद को समर्पित कर दिया है किसके लिए, सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी मतलब मानवीयता की भावना। तो ह्यूमैनिटेरियन मानवतावादी, बिल्कुल सही बात है। वॉलंटियर मीन्स होते हैं स्वयं सेवक। सोशलाइट मीन्स समाज सेवी। एक्टिविस्ट मीन्स हो गया गाइस सक्रिय। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और याद भी हो रहा होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ए पर्सन हु इज वेरी मेटिकुलस एंड डिटेल्ड ओरिएंटेड, जो मतलब एकदम कुछ चीज़ को मतलब कि समझ लो रूढ़िवादिता टाइप की होती है, तो ये हो गया ट्रेडिशनिस्ट, सॉरी ट्रेडिशनलिस्ट, दैट इज पारंपरिक। मॉडर्निस्ट मीन्स होता है आधुनिकतावादी, तो वो मेटिकुलस और डिटेल ओरिएंटेड तो कोई मतलब नहीं। रिफॉर्मिस्ट मतलब सुधारक। रेडिकल मीन्स कट्टरपंथी, तो ये सबसे नज़दीकी है ट्रेडिशनलिस्ट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वन हु हैज स्ट्रांग बिलीफ इन ट्रेडिशन, ट्रेडिशनल कस्टम, ठीक है, जो पारंपरिक रीति रिवाज हैं और प्रैक्टिस हैं उनमें बहुत ज़्यादा उसका विश्वास है, दैट इज दी ट्रेडिशनलिस्ट। ये भी हो गया। ठीक है,
मॉडर्न। तो हमने दो चीज़ देखा था, पीछे भी यही चीज़ देखी और आगे भी, ठीक है, ट्रेडिशनलिस्ट, ठीक है, जिसकी मतलब कि मेटिकुलस और डिटेल ओरिएंटेड वो भी ट्रेडिशनलिस्ट ही होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ए पर्सन हु अवॉइड टेकिंग रिस्क एंड प्रिफर सेफ्टी, ऐसा व्यक्ति जो मतलब कि रिस्क लेने से मतलब इनकार करे या मतलब कि बचाता है खुद को और सेफ्टी के लिए प्रेफरेंस दे, दैट इज दी कॉल्ड कॉशस, सावधान, बिल्कुल सही बात है। रेकलेस मतलब होता है लापरवाह, एडवेंचरस मीन्स साहसी, बोल्ड मतलब हो गया साहसी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गाइड लग रहा है मुझे मैं बहुत तेज चल रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कीजिए। वन हु हैज इंटेंस फियर ऑफ स्पाइडर, जिसको मकड़ी से बहुत ज़्यादा डर लगे। अब देखो, आर्कनोफोबिया मीन्स होता है मकड़ी से डरने वाला, जीनोफोबिया मतलब विदेशी लोगों से डरने वाला, क्लस्ट्रोफोबिया दैट इज सीमित स्थान से डरने वाला, निक्टोफोबिया अंधेरे से डरने वाला, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन है आर्कनोफोबिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ए पर्सन हु इज वेरी सीरियस एंड अवॉइड ह्यूमर दैट इज कॉल्ड सॉलेम, मतलब वो व्यक्ति क्या होता है, गंभीर। अब यहाँ सोचते हैं, जोबियल मीन्स होता है हंसमुख, चीयरफुल उत्साही, बिटी मीन्स होता है चतुर। तो हमारा क्या ऑप्शन है, सोलेम, जो सीरियस है, ठीक है, बिल्कुल एकदम। वन हु इज एक्सट्रीमली कंसर्न ऑफ दियर पर्सनल अपीयरेंस, जो अपने पर्सनल अपीयरेंस पे मतलब बहुत ज़्यादा जिनका कंसर्न हो, दैट इज द नार्सिसिस्ट कहते हैं, उनको स्वार्थी कहते हैं। अब आगे मीनिंग देखते हैं। मॉडेस्ट मीन्स हो गया विनम्र, अनकंसर्न असंबंधित, हम्बल मीन्स हो गया विनम्र, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ए पर्सन हु एग्जिबिट्स एन एक्सेसिव आर इनअप्रोप्रिएट डिस्प्ले ऑफ इमोशन, जो अपना इमोशंस बहुत दिखाते हैं, ठीक है, मतलब कि सही इमोशंस ना दिखा रहे हों, दैट इज हिस्ट्रियोनिक, मतलब नाटकीय, नाटकीय लोग जो हैं सही इमोशन नहीं दिखाते। स्टोइक मीन्स होता है अपरिवर्तनीय, रिजर्ड मीन्स संवेदनाहीन, एंड डिटैच्ड मीन्स हो गया अलग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वन हु इज हाईली स्किल्ड इन परफॉर्मिंग आर्ट सच एज ड्रामा या म्यूजिक करने में जो हाईली स्किल्ड हो उसको कहते हैं वर्टुसो। वर्टुसो मीन्स होता है उस्ताद, नोविस मीन्स शुरुआती, एमेच्योर अशिक्षित, बिगनर मीन्स होता है आरंभकर्ता, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ए पर्सन हु इज एक्सट्रीमली कंसर्न्ड विथ मेकिंग मनी दैट इज कॉल्ड दी मर्सनरी, दैट इज लाभपार्जक। फिलेंट्रोपिस्ट मीन्स दानवीर, अल्ट्रुइस्ट परमार्थी, वॉलेंटियर मीन्स हो गया स्वयं सेवक, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। वन हु डिलिबरेटली अवॉइड्स और इग्नोर समथिंग, मतलब कुछ चीज़ को वो इग्नोर करे, अवॉइड करे, उसको कहते हैं परहेज, सनिंग। इंगेजिंग मीन्स संपर्क में, पार्टिसिपेटिंग भागीदारी, एडहेरिंग मीन्स हो गया पालन। गाइस यहाँ जो मीनिंग लिखी है वो बहुत क्लोजेस्ट टाइप की है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ए पर्सन हु एक्सप्रेस देमसेल्फ इन एन अनक्लियर और एम्बिजियस वे, ठीक है, बहुत मतलब अनक्लियर वे में, मतलब कोई अपने आप को अगर एक्सप्रेस करता हो, दैट इज द इवेसिव, उम्मदार, ठीक है। डायरेक्ट मीन्स हो गया सीधा, क्लियर मीन्स स्पष्ट, फोर्थ राइट मीन्स होता है गाइस सस्ता, सॉरी सच्चा, ओके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा आज। वन हु इज स्किल्ड इन ए स्पेसिफिक फील्ड आर ऑक्यूपेशन, कोई व्यक्ति जो मतलब कि अपने फील्ड में ज़्यादा स्पेसिफिक हो, दैट इज कॉल्ड एज स्पेशलिस्ट, मतलब विशेषज्ञ। जर्नलिस्ट मीन्स हो गया सामान्यज्ञ, नोविस मीन्स नया, अमेच्योर मीन्स हो गया अशिक्षित। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ए पर्सन हु एक्सट्रीमली केयरफुल एंड प्रेसाइज अबाउट डिटेल, जो मतलब केयरफुल है और प्रेसाइज है डिटेल के बारे में, दैट इज कॉल्ड मेटिकुलस, अविवेकी। हैस्टी मीन्स होता है जल्दबाजी, नेग्लिजेंट अवहेलक, मतलब नेग्लिजेंट मतलब कि समझ लो कि किसी चीज़ को मानना ही नहीं, बिल्कुल एकदम नेग्लीफाई कर दो, ठीक है। अगला इम्प्रेसाइज मीन्स होता है अस्पष्ट। गाइस इसका सही वर्ड मेरे पास नहीं आया, लेकिन नेग्लिजेंट का मतलब होता है कि बिल्कुल केयर ही ना करना उस चीज़ के बारे में, ठीक है। वन हु हैज एन एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ ओपन स्पेस, ओपन स्पेस से जिसको डर लग रहा हो, दैट इज द एगोराफेबिया, ठीक है। अगोराफेबिया मतलब खुली जगह से डरने वाला, क्लस्ट्रोफोबिया सीमित स्थान से डरने वाला, निक्टोफोबिया अंधेरे से डरने वाला, और हाइड्रोफोबिया पानी से डरने वाला, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ए पर्सन हु एक्सप्रेस देमसेल्फ इन एन अनक्लियर और एम्बिजियस वे, दैट इज दी उम्रदार। हमें लगता है पीछे वाला रिपीट हो गया है गाइज, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वन हु इज एक्सेसिवली ईगर और इंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग, जो किसी चीज़ के बारे में एकदम मतलब लगन से, मतलब उसके लिए उत्सुक हो उसके बारे में जानने को, दैट इज द जीलस, मतलब उत्साही। पैथेटिक मीन्स होता है उदासीन, इनडिफरेंट उदासीन, लेथार्जिक मतलब सुस्त, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ लग्जरी
एंड फाइन लिविंग, जो अच्छा मतलब रहने का वो सोचे, दैट इज द लविश मतलब बिलासी। फ्रूगल मीन्स होता है मितव्ययी, थ्रिफ्टी मीन्स मितव्ययी, दोनों क्या हैं आपस में, साइनोनिम्स हैं, ठीक है। माइजरी मीन्स हो गया कंजूस, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वन हु बिलीव्स इन द पावर ऑफ रीजन, जो कारण में मतलब कि ऐसा चीज़ें क्यों होती हैं उस कारण में बिलीव करे, एंड लॉजिक ओवर रिलीजियस बिलीफ, रिलीजियस बिलीफ के ऊपर, ठीक है। कह रहा है कि हाँ भैया ये चीज़ हो रही, क्यों हो रही है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, दैट इज कॉल्ड द रेशनलिस्ट मतलब तर्कवादी। थीस्ट मीन्स होता है ईश्वरवादी, डॉगमैटिस्ट मीन्स अविवेकी, मिस्टिक मीन्स रहस्यमय। गाइस ये मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लीज़ आप इनको पढ़िए एक बार और याद कीजिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ए पर्सन हु टेंड्स टू अवॉइड सोशल इंटरेक्शन एंड प्रीफर्स सॉलिट्यूड, दैट इज दी सॉलिटरी, जो मतलब अकेला रहना चाहे, ठीक है। अवॉइड सोशल इंटरेक्शन मतलब समाज से दूर रहना चाहे, ठीक है, दैट इज दी सॉलिटरी, सॉलिटरी मीन्स एकाकी। ग्रेगोरियस मीन्स होता है सामाजिक, ठीक है। आउट गोइंग मिलनसार, सोशिएबल ये भी हो गया, इसका मतलब भी सामाजिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वन हु स्टडीज द ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज का डेवलपमेंट और ऑरिजिन के बारे में जो अध्ययन करे, दैट इज द कॉल्ड लिंग्विस्ट मतलब भाषा शास्त्री। हिस्टोरियन मीन्स होता है इतिहासकार, सोशियोलॉजिस्ट मीन्स होता है सामाजिक वैज्ञानिक, एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब हो गया नृवैज्ञानिक, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ए पर्सन हु परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, ऐसा व्यक्ति जो साइंस के फील्ड में एक्सपेरिमेंट मतलब करे, दैट इज द साइंटिस्ट। रिसर्चर मीन्स होता है अनुसंधान करता, एक्सपेरिमेंटर मतलब हो गया प्रयोग करता, एनालिस्ट मतलब विशेषज्ञ। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें दूसरे के पास। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।